ओम शांति। 3 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, समर्थ उस्ताद की सुमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनने के लिए आज कर्म बंधन मुक्त बनना है और रूप बसंत बनकर रहना है। इन दो बातों पर अटेंशन देंगे। कर्म बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें भी इस संगम युग पर हर कर्म बंधन से अतीत होकर कर्म संबंध में आकर के करना है। कर्म बंधन होता है जब आत्मा कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म करती है, अर्थात हद की इच्छाओं को रखते हुए कर्म करती है, तो वो कर्म बंधन है। कर्म बंधन मुक्त अर्थात कर्मातीत उसे कहते हैं जब आत्मा इंद्रियों को अधीन करके कर्म करवाती है, तो ये कर्म संबंध कहलाता है, कर्म बंधन मुक्त स्थिति कहलाती है। जब आत्मा प्रतंत्र होती है तो बंधन है, आत्मा स्वतंत्र है तो संबंध है। ये स्थिति तब बनेगी जब हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे, समर्पणमयता होगी और स्मृति स्वरूप होंगे। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत दी, बहुत मीठा बनना है। जैसे सतयुग में शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते हैं, ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। सदा हर्षित रहना है, फूल बन करके सबको सुख देना है। हर कदम पर बाप से सुमत लेनी है। तो इस तरह आज ये श्रीमत को अटेंशन देंगे। दूसरा है समर्पणमयता। तो इसमें ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ बाप का है, बाप को अर्पण करते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा भी कहते हैं ये मेरा मुरब्बी बच्चा है। तो ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल देते शिव बाबा कहते हैं ये नंबर 1 पहलवान है। फिर बाबा ने हमें कहा कि बॉक्सिंग है माया के साथ, तूफान तो आएंगे ही, उस्ताद बैठा है। इसमें भी उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत का पद पाया है। तो कहने का भाव, हमें भी समर्पणमयता के साथ और बाबा की श्रीमत पर चल, बाबा से उस्ताद के संबंध से शक्ति लेकर माया जीत बनना है। तीसरा है कर्म बंधन मुक्त बनना है, तो स्मृति स्वरूप बनना है। तो एक तो है बाप की स्मृति। तो बाबा ने कहा अल्फ की स्मृति के नशे में रहना है। बाप मिला सब कुछ मिला, अर्थात अल्फ मिला सब कुछ मिला। हम प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। बाबा की याद से ही बुद्धि का ताला खुलता है, बुद्धि शुद्ध होती है और हम पवित्र बनते हैं। बाबा सर्व उच्च है, बाबा इस सृष्टि का स्वर्ग का रचयिता है। तो ऐसे निराकार बाबा की याद की स्मृति में रहकर प्राप्तियों को हमें अनुभव करना है। दूसरी स्मृति स्वरूप है, हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली सो देवता बनने वाले हैं, हम ही पूज्य बनने वाले हैं। इस स्मृति में रहते ही हमारे अंदर निर्माणता आएगी, हमारी दृष्टि में पवित्रता आएगी, हमारे व्यवहार में सरलता आएगी। तो हम इस पवित्र दृष्टि वृत्ति से दूसरों को भी देखेंगे और मान देंगे। तो ये स्मृति स्वरूप जब हम रहेंगे तो हम किसी प्रकार का बंधन में बंधेंगे नहीं। तो इसी तरह हम भी बाप समान कर्मातीत बनते जाएंगे। दूसरा है कर्मातीत तब बनेंगे, रूप बसंत बनना है। आज रूप बसंत का मतलब बाबा ने अलग बताया है
बाप का रूप भी ज्योति स्वरूप है, तो बच्चों का रूप भी ज्योति स्वरूप है। लेकिन बाप बसंत भी है, अर्थात ज्ञान का सागर भी है, बच्चे बसंत नहीं हैं। तो बाप ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को ज्ञान रतन दे करके बसंत बनाते हैं। तो ये रूप बसंत का मीनिंग आज की मुरली में बाबा ने बताया कि जब हमें बाबा ज्ञान देते हैं तो बुद्धि रूपी झोली भर जाती है। ये एक ही बार आकर के बाबा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमारी बुद्धि 21 जन्मों तक भरपूर रहती है। ये धारणा ज्ञान की हमें इस संगम पर ही करनी है। तो ज्ञान क्या दिया? जो दूसरों को भी कराना है। वो ज्ञान है कि अर्जुन का रथ कौन सा है, जिस रथ में बैठ करके ये ज्ञान दिया। फिर महाभारत लड़ाई में 3 सेनाएं कौन सी है, यादव कौन है, पांडव कौन है और कौरव कौन है, ये सत्य ज्ञान बताना है। और फिर बाबा ने ये भी बताया रुक्मणी और सत्यभामा को भगाना, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा ने किसको भगाया, तो जिससे हम भविष्य की पटरानी बने। तो ये ज्ञान की बातें आज की मुरली से लेनी है, उनका चिंतन करके रूप बसंत अर्थात योग युक्त होकर दूसरों को ज्ञान सुनाना है। तब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं, जगत जीत बन सकते हैं। ओम शांति।